अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, इसमें है राइबोसोम। यहां पर एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है, नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, वनली क्या मिलेगा, वनली राइबोसोम प्रेजेंट। अब राइबोसोम हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं आगे, आपने राइबोसोम कितनी बार पढ़ा है, तो राइबोसोम से यहाँ कुछ फैक्ट्स लिखा है एनसीईआरटी ने, वो आपको याद रखना है। पहला क्या लिखा है, राइबोसोम यहाँ कौन से टाइप के होते हैं, 80S या 70S, तो 70S। दो टाइप की राइबोसोम हम लोग पढ़ते हैं, एक 70S दूसरा 80S। तो पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कौन सा होता है, 70S। अब 70S जब पढ़ेंगे आगे तो दो सब यूनिट पढ़ते हैं, कौन कौन, एक सब यूनिट पढ़ते हैं इसका 30S और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं 50S। फिर यहाँ साइज भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, सब माइक्रोमीटर में होता है बट इसकी साइज लिखा है नैनोमीटर में, 15 से 20 नैनोमीटर। और एक चीज लिखा है, जब बहुत सारे राइबोसोम 4 to 8 राइबोसोम मिलेंगे किसके साथ, सिंगल एमआरएनए के साथ, तो क्या कहलाएगा, पॉलीसोम। तो यहाँ सेब्रल राइबोसोम को किसके साथ मिलाना है, सिंगल एमआरएनए। तो यहाँ सिंगल एमआरएनए, एमआरएनए कहने का मतलब मैसेंजर आरएनए, उसको मिलाते हैं सेब्रल राइबोसोम। तो एग्जाम में आएगा, सेब्रल राइबोसोम विथ सिंगल एमआरएनए इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, पॉलीसोम। और पॉलीसोम को एक और वर्ड में जानते हैं, पॉलीसोम को एक और नाम लिखा है पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम को ही हम लोग एर्गोसोम भी कहते हैं, तो तीसरा नाम भी आपको याद रखना है, एर्गोसोम। और ये किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए को क्या करता है, ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। और प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन। तो पूछा जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में आपको जो है कौन इन्वॉल्व होता है, पॉलीसोम। तो बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन सिंथेसिस किससे करेगा, राइबोसोम की कॉम्बिनेशन विथ एमआरएनए से, और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। पूछा जाएगा हमारे पास राइबोसोम ही क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से मोस्टली क्या बनते हैं, एंजाइम, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनस। अब एंजाइम नहीं होगा तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए राइबोसोम को आगे पढ़ते क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। पूछेगा सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बिना बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, बट इसके पास राइबोसोम क्यों है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और प्रोटीन नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेंगे, और एंजाइम नहीं होगी तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इसलिए सेल के पास बिना किसी ऑर्गेनेल्स के ये रह सकता है, बट एक ऑर्गेनेल्स इसको रहने ही चाहिए, और वो कौन से, राइबोसोम। पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल बाकी सारे ऑर्गेनेल्स के बिना सर्वाइव कर रहा है, बट राइबोसोम क्यों है, क्योंकि राइबोसोम को आगे पढ़ेंगे कॉमनली क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल या प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि सेल से आपने जो है इस इंजन को हटा दिया तो सेल की एक्टिविटी रुक जाएगी। तो ऑटोमोबाइल्स की मेन जो ऑब्जेक्ट आपको जो है चलाने का काम कौन करता है, इंजन। वैसे ही सेल को चलाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम है, और राइबोसोम आपने पढ़ा था कैसा होता है, ए मेम्ब्रेनस। इसलिए एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, ईआर नहीं होगा, गोल्जी नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होंगे, ना माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ना प्लास्टिड होगी, ना सिंगल मेम्ब्रेन, ना डबल मेम्ब्रेन। केवल एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा, राइबोसोम। और राइबोसोम की भी कौन सी टाइप मिलेगी, 70S। और 70S में कौन से सब यूनिट होते हैं, दो, 30S और 50। आगे पढ़ेंगे एस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सेपवर्ग यूनिट। एडिटिव नहीं है, एडिटिव होता तो 50 और 30 मिलके क्या लिख रहे होते, 80 लिख रहे होते। तो हमें राइबोसोम और पॉलीसोम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया। फिर लिखा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और राइबोसोम के बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, रिजर्व फूड मटेरियल। पिछली क्लास में पढ़े थे रिजर्व फूड मटेरियल को बैक्टीरिया में आप जो है 3 नाम से जानते हैं, कौन कौन। पहला नाम ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, दूसरा साइनोफाइसिन, तीसरा फॉस्फेट। तो यही यहाँ पर लिखा है। तो नेक्स्ट क्या लिखेगा, इंक्लूजन। तो वहाँ जैसे सेल इंक्लूजन लिखे थे, वहाँ इंक्लूजन को क्या हम कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। तो सेल की जो है 3 तरह के रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर लिखा है। क्लियर हो गए, लिख लिए। यहाँ पर कितने राइबोसोम होते हैं, 4 to 8।
4 to 8 राइबोसोम और सिंगल एमआरएनए पूछा जाएगा। सिंगल एमआरएनए जब 4 to 8 राइबोसोम से या सेवरल राइबोसोम से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो जाएगा पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या एर्गोसोम, 3 नाम से जानते हैं। बायो में कुछ नहीं मिलता है, नाम ही बदल देता है। पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम एनसीईआरटी ने भी लिखा है। आपसे पूछ देगा एर्गोसोम क्या होता है, तो सिंगल एमआरएनए प्लस सेवरल राइबोसोम। नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया है इंक्लूजन, इंक्लूजन बॉडीज। और इसको हम लोग जानते हैं कॉमनली, हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉमनली कहेंगे कौन सा, इसको हम लोग कहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। तो एनसीईआरटी ने लिखा है रिजर्व फूड मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल, क्या कहलाएगा, बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। इसको एक नए नाम से जानेंगे। और पूछेगा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लिखा है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, लिखा है नॉट बाउंडेड बाय, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ना तो सेल ऑर्गेनेल्स किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ना ही सेल इंक्लूजन किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, ऐसा एनसीईआरटी ने यहां लिखा है। और यहां 3 एग्जाम्पल हम लोग ने याद रखा था, बताइए। जी से कौन, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स। बताइए सी से कौन, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स। और पी से कौन, फॉस्फेट ग्रैनुल्स। 3 रिजर्व फूड मटेरियल आपने वहां देखा था, यहां पर उसी को एलिबरेट किया है। और एक और वर्ड यहां लिखा है, 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा, ये काफी पूछा जाता है, नाम है गैस वैक्यूल। सेल इंक्लूजन में ही एक और कंपोनेंट डिस्क्राइब किया है, कौन सा, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल से कुछ फैक्ट्स एग्जाम के लिए याद रखेंगे, 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा। गैस वैक्यूल कहां लिखा है, प्रेजेंट इन बीजीए, किसमें होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा में। और लिखा है ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, आपको जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल क्या होता है, स्यूडो वैक्यूल। कौन सी वैक्यूल होता है, स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि वैक्यूल में एक मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, वो इसके पास नहीं होता। आपने पढ़ा है वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इसके पास एब्सेंट, इसलिए इसको कौन सी वैक्यूल कहते हैं, गैस स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल है या गैस वैक्यूल, तो किसके लिए परमेबल होगा, परमेबल फॉर गैसेज। इससे क्या पास हो सकता है, गैस। इम्परमेबल फॉर वाटर, क्या नहीं अलाउ करेगा, वाटर। इम्परमेबल फॉर वाटर, तो क्या किस में हेल्प करेगा, फ्लोटेशन में, फ्लोटेशन या बायोन्सी में। तो एग्जाम में आएगा एनदर, आपको जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के बाद एनदर आपको जो है कंपोनेंट डिस्क्राइब किया यहां पर, क्या नाम दिया है उसका, गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल को लिखा है ये बीजीए में मिलेगा। बायोन्सी में हेल्प करता है, मतलब सरफेस पे रखेगा, वाटर की सरफेस पे, जिससे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और बीजीए क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके सोलर रेडिएशन में। तो गैस वैक्यूल कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन बीजीए और ब्लू ग्रीन एल्गा के अलावा और कहां होगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम लोग आगे पढ़ते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना। पूछा जाएगा इसको हम कौन सी वैक्यूल कहते हैं, स्यूडो वैक्यूल, क्योंकि इसके पास टोनोप्लास्ट नहीं होते। टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। नाम से क्लियर है, ये इससे क्या पास होगा, गैसेज, गैस पर वैक्यूल नाम है। क्या पास नहीं होगी, वाटर। और किस में हेल्प करेगा, फ्लोटेशन में। जैसे बकेट में वाटर रख के हम जो है बैलून अगर एयर फिल करके रखे तो जैसे वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, वैसे ही काम का किसका काम होता है, गैस वैक्यूल का। तो गैस वैक्यूल किस में हेल्प करता है, बायोन्सी या फ्लोटेशन में। तो पूछेगा कि गैस वैक्यूल अनदर टाइप की आपको जो है स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी ने यहां डिस्क्राइब किया है। क्लियर, ठीक है।
हो गए। अब लास्ट में क्या देना है, अपेंडेजेज। 11 स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उसमें अब ध्यान से समझिएगा कैसा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अपेंडेजेज। अब ध्यान से समझिएगा, अपेंडेजेज का मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ। अब 2 मिनट ध्यान से समझिए क्या क्या एग्जामिनर पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा इसमें लोकोमोटरी अपेंडेज कौन है, तो कौन जाइएगा, फ्लैजिला। एग्जामिनर क्या पूछेगा, अपेंडेजेज जो बैक्टीरिया सेल से निकला उसमें लोकोमोटरी अपेंडेज कौन है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अपेंडेज लोकोमोशन में हेल्प करेगा, तो कौन सा जाइएगा, फ्लैजिला। जो हम लोग 9th नंबर में लिखे हैं उसका नाम क्या है, फ्लैजिला। पूछेगा कौन नॉन लोकोमोटरी है, जिसका काम अटैचमेंट में हेल्प करना होता है, नॉन लोकोमोटरी। तो नॉन लोकोमोटरी अपेंडेज में क्या बताया है, तो नॉन लोकोमोटरी अपेंडेजेज में 2 बताया है, एक बताया पीली और एक फिम्बड़ी। तो 10 में बताया है पीली और 11 नंबर में क्या देखे थे, फिम्बड़ी। अब 2 मिनट बोर्ड पर देखिए, सारे कंडीशन क्लियर हो जाएगा। समझिए फ्लैजिला में क्या क्या बताया है, यहाँ हम 5 बातें समझिए। देखिए फ्लैजिला में लिखा है, फ्लैजिला नाम से ही क्लियर है, फ्लैजिला जो है वो कौन से प्रोटीन का बना होगा, तो फ्लैजिला के नाम पर ही एक प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, फ्लैजिलिन। पूछेगा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन। अब लिखा है फ्लैजिला में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। लिखा है फ्लैजिला में एक पार्ट होता है क्या, बेस। फ्लैजिला का एक पार्ट क्या होता है, बेस। दूसरा पार्ट क्या होता है, हुक। और तीसरा पार्ट लिखा है फिलामेंट। फ्लैजिला में क्या होता है, एक पार्ट होता है बेस, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। जैसे ये हो गई बेस, ये एल्बो लाइक हो गया हुक, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया, उसका नाम क्या होगा, फिलामेंट। लिखा भी है कि फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट। अब एक वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है फ्लैजिला की डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर बैक्टीरिया में क्या होती है, अलग अलग। तो यहाँ एक की फैक्ट्स लिखा है, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला। बोर्ड पर देखिएगा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला वेरीज इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला की नंबर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अलग अलग तो होता है। ऐसे 6 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस कहलाता है। एक फ्लैजिला होते हैं तो मोनोट्राइकस कहलाता है। एक फ्लैजिला होते हैं दोनों एंड पे तो एम्फीट्राइकस कहलाता है। ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एक एंड पे होते हैं तो लोफोट्राइकस कहलाता है। ग्रुप ऑफ फ्लैजिला दोनों एंड पे होते हैं तो इसको सिफेलोट्राइकस कहते हैं। और फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस होता है तो इसको पेरीट्राइकस कहते हैं। तो ये लाइन एनसीईआरटी को गागर में सागर कहते हुए एक लाइन लिखता है और उसका मतलब समझना होता है आपको। तो फ्लैजिला के नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन बैक्टीरिया में क्या है, अलग अलग। जैसे यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया में एक भी फ्लैजिला नहीं है तो कौन सा, ए ट्राइकस। ए मतलब एब्सेंट और ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। तो ए ट्राइकस फॉर्म कौन थे, कोकस। तो पूछा जाएगा इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ए ट्राइकस। एक फ्लैजिला होगा तो क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। फ्लैजिला दो एक एक हो, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। फ्लैजिला आपको जो है ग्रुप में हो एक एंड पे, लोफोट्राइकस। फ्लैजिला दोनों एंड पे हो, सिफेलोट्राइकस। ऑल ओवर द सरफेस, पेरीट्राइकस। जैसे इकोलाई कौन सा है, पेरीट्राइकस है। जो आप पढ़ते हैं विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा कॉज करता है वो मोनोट्राइकस है। तो हमें फ्लैजिला की डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर सब बैक्टीरिया का क्या है, अलग है। तो ऐसे बैक्टीरिया कितने टाइप की होगी, 6। अब 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा। पीली में 2 ही लाइन लिखा है। पीली को क्या लिखा है, स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अब उस स्पेशल प्रोटीन का नाम पिलीन है, बट पिलीन नहीं लिख के क्या लिख दिया कि स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, क्या कहलाएगा, पीली। इसको क्या लिखा है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक। जैसे टूथब्रश में जहां पेस्ट लगाते हैं उस कौन सी शेप होती है, ब्रिस्टल। तो लिखा है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। और दोनों का काम क्या होगा, अटैचमेंट। पीली भी अटैचमेंट में हेल्प करेगा, फिम्बरी में अटैचमेंट। तो एग्जाम में पूछेगा कि स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अटैचमेंट, पीली। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अटैचमेंट, फिम्बरी। तो हम लोग जो 11 स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किए थे उसमें लास्ट स्ट्रक्चर क्या देखना है, अपेंडेजेस। और अपेंडेज कहने का मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ। एग्जामिनर पूछेगा कौन सा लोकोमोटरी अपेंडेज है, फ्लैजिला।
कौन सा नॉन लोकोमोटिव अपेंडेज है, तो पीली और फिम्बरी। मतलब अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, पीली और फिम्बरी। नॉन लोकोमोटिव कहने का मतलब किस में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन अटैचमेंट। अब पूछेगा अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है तो कैसे पहचानेंगे, तो क्वेश्चन से। स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो पीली पर जाएंगे, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पूछेगा तो फिम्बरी पर जाएंगे। पूछेगा ये अटैचमेंट किससे करता है, तो लिखा है सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, होस्ट टिश्यूज हो सकते हैं, कोई रॉक की सरफेस हो सकती है, सॉइल की सरफेस हो सकती है, कोई प्लांट हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेटम या होस्ट टिश्यू से अटैच करने में कौन हेल्प करता है, नॉन लोकोमोटरी। तो क्वेश्चन आएगा लोकोमोटरी अपेंडेज कौन है, फ्लैजिला। नॉन लोकोमोटरी कौन है, पीली और फिम्बरी। फ्लैजिला कौन से प्रोटीन का बना होगा, फ्लैजिलिन। फ्लैजिला में कितने आपको पार्ट्स होते हैं, 3, बेस, हुक और फिलामेंट। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला फिलामेंट। पूछेगा फ्लैजिला की नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन बैक्टीरिया में अलग होती है। बैक्टीरिया 6 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला मोनोट्राइकस, दोनों एंड पे हो फ्लैजिला हो एम्फीट्राइकस, बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड लोफोट्राइकस, बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड सिफेलो, और फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी सरफेस पेरिट्राइकस। जैसे इकोलाई पढ़ते हैं, इकोलाई कौन सी फॉर्म है, पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस में आता है विब्रियो कोलेरा। आप स्यूडोमोनास जो पढ़ते हैं, जो डिनाइट्रिफिकेंस लाता है, वो आता है एम्फीट्राइकस में। तो हमें जो है पूरी फ्लैजिला की डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर बैक्टीरिया में क्या करता है, वेरी करता है। ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है, क्लियर, लिखे। तो जितने भी 11 स्ट्रक्चर आपने देखा था, उस सारे आपको इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। बोलिए। हाँ, वो तो केवल स्पेशल टाइप का सेक्स पिली होगा तब, नॉर्मल नहीं। सेक्स पिली स्पेसिफिक टाइप की पिली है जो कंजुगेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा नॉर्मल पिली का काम अटैचमेंट। अगर स्पेसिफाई करेगा कि सेक्स पिली का काम क्या होगा, वो कंजुगेशन में हेल्प करेगा, नहीं तो इसका काम होगा सरफेस से अटैच करना। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी बातें एनसीईआरटी ने दी थी लाइन बाय लाइन आपने सब कुछ देख ली। अब हम आपसे पूछते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से 10-12 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने अभी लिखा है। देखिए आंसर तक आप पहुंचते हैं कि नहीं। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन पूछेगा। बताइए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का है जो उसको डिफिनिट शेप ही नहीं प्रोवाइड करता बट बर्स्ट होने और कोलैप्स होने से बचाता है? सेल वॉल। क्लियर? पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल से मैच करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
पूछेगा मीसोसोम के 7 फंक्शन देखे थे, कौन कौन? पहला फंक्शन सेल वॉल की सिंथेसिस या सेल वॉल का फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ रेस्पायरेशन, फिफ्थ सेक्रीशन, फिर सरफेस एरिया बढ़ाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एंजाइमेटिक एक्शन। पूछेगा बैक्टीरिया सेल का कौन सा स्ट्रक्चर एनालोगस होगा माइटोकॉन्ड्रिया के? मीसोसोम। पूछा जाएगा बैक्टीरिया सेल की मीसोसोम कौन से 3 शेप की मिलती है? पहला वेसिकुलर, दूसरा ट्यूबुलर, तीसरा लेमिलर। वेसिकुलर मतलब सैक लाइक थैलीनुमा, वेसिकुलर मतलब सैक लाइक हो गया, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक और लेमिलर मतलब मल्टीपल लेयर का। पूछा जाएगा बैक्टीरिया की डीएनए कैसी होती है, लीनियर या आपको जो है सर्कुलर। बैक्टीरिया का डीएनए सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड? डबल स्टैंड। डीएनए की नंबर 1। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन की जगह कौन सी प्रोटीन होती है? पॉलीएमाइन। और पॉलीएमाइन चार्ज ऑन डीएनए को न्यूट्रलाइज करके जो फॉल्स क्रोमोसोम बनाता है उसकी नंबर 1। तो बैक्टीरिया की डेजिग्नेशन हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। पूछेगा बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं क्या नाम होता है उसका? प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक डीएनए को प्लाज्मिड। पूछा जाएगा प्लाज्मिड विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्पेसिफिक फिनोटाइप टू बैक्टीरिया, कौन जाएगा? प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड हो सकते हैं, नी आपको जो है टीआई प्लाज्मिड हो सकता है आपको, फिर प्लाज्मिड हो सकते हैं, जैसी प्लाज्मिड उसके फिनोटाइप। पूछेगा जब प्लाज्मिड न्यूक्लियर डीएनए के साथ मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? एपिसोम। तो प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियर डीएनए क्या होगा? एपिसोम। पूछा जाएगा बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एकमात्र एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम बैक्टीरिया के पास कौन से टाइप का मिलेगा? 70S। 70S में 2 सब यूनिट कौन होंगे? 30 और 50। साइज ऑफ राइबोसोम कितना लिखा है यहाँ? 15 to 20 नैनोमीटर। और सिंगल एमआरएनए के साथ 4 to 8 राइबोसोम या सेवरल राइबोसोम जुड़े, क्या कहेंगे? पॉलीसोम। पूछा जाएगा पॉलीसोम का दूसरा नाम? पॉलीराइबोसोम। तीसरा नाम? एर्गोसोम। पॉलीसोम किसके लिए स्पेसिफाई करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को आप क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन। पूछेगा बैक्टीरिया की इंक्लूजन को, सेल इंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल। जो फ्री फॉर्म में, बोलिए कौन? वो डेड। जितने भी सेल इंक्लूजन है वो रिजर्व फूड मटेरियल तो डेड होगा। हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो लिविंग होंगे, जैसे राइबोसोम लिविंग, बट सेल इंक्लूजन कैसा? डेड। अब पूछेगा बैक्टीरिया के पास फ्री फॉर्म में मिलते हैं ये सेल इंक्लूजन, और ये आपको कहा किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। 3 तरह का मिलेगा, एक ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, एक साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, एक फॉस्फेट ग्रैनुल। पूछा जाएगा गैस वैक्यूल से 5 बातें क्या याद रखना है, कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट इन बीजीए और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर। पूछा जाएगा इसको कॉमनली क्या कहते हैं? स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि टोनोप्लास्ट नहीं है। पूछा जाएगा वैक्यूल के ये जो फीचर है वो किसके लिए परमेबल होगा? गैसेज के लिए। किसके लिए इम्परमेबल? वाटर। किस में हेल्प करेगा? फ्लोटेशन और बायोन्सी। पूछा जाएगा बैक्टीरिया के अपेंडेज में लोकोमोटिव अपेंडेज कौन है? फ्लैजिला। नॉन लोकोमोटिव पिली और फिम्बड़ी। पूछेगा फ्लैजिला एज द नेम सजेस्ट कौन से प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिलिन। फ्लैजिला के पास कितने पार्ट होते हैं? 3, एक बेस, एक हुक और एक फिलामेंट। लॉन्गेस्ट पार्ट फिलामेंट। लिखा है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला वेरीज इन बैक्टीरिया। किसी के पास फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला 1 एंड पे मोनोट्राइकस, ग्रुप ऑफ सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड पे एम्फीट्राइकस, बंच ऑफ फ्लैजिला एट 1 एंड लोफोट्राइकस, बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड सिफेलोट्राइकस, फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस पेरीट्राइकस, जैसे ई कोलाई पेरीट्राइकस है, विब्रियो कॉलेडा जो है वो मोनोट्राइकस है। आपने पढ़ा था कोकस फॉर्म के पास फ्लैजिला नहीं होता तो वो एट्राइकस है। अब पूछा जाएगा हमारे पास स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हेल्प्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन हेल्प्स इन अटैचमेंट तो कौन जाएगा? पीली। और स्मॉल ब्रिस्टल लाइक तो कौन जाएंगे? फिम्बड़ी। अब ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बताएंगे? 2 तरह की बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और उसमें डिफरेंस। फिर प्रोकैरियोटिक सेल, और आपको सेल का अभी मिल जाएगा आपको क्या जो है वो डीपीपी, तो उसको जो है आसानी से प्रोकैरियोटिक सेल के 20 क्वेश्चन सेपरेट कर दिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल 2 जगह है, एक यहाँ भी है और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है। तो दोनों को मिला के हम 20 क्वेश्चन जितने अभी तक पाए गए सबको बना के सेपरेट कर दिए। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल का मिल जाएगा आपको 20 क्वेश्चन, और एक 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर के किस फॉर्म में?
फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। फिल इन द ब्लैंक्स से टॉपिक कीजिएगा तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, आसान। तो 75 क्वेश्चन का भी डीपीपी मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, और 20 क्वेश्चन का मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का। अभी प्रोकैरियोटिक सेल समाप्त ही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में बस 2 चीज़ बचा अपना, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, मतलब उसको ग्राम स्टेनिंग और दूसरा डिफरेंस से जो होता है ग्राम पॉजिटिव, फिर प्रोकैरियोटिक सेल अपना हो जाएगा कंप्लीट। तो ये 11 स्ट्रक्चर जो हमने डिस्क्राइब किया था क्लियर हो गया, लाइन बाय लाइन यही एनसीईआरटी लिखा है 2.5 पेज में, यही आपको याद रखना है। क्लियर? अब आते हैं तो इसके बाद की बताते हैं। क्लियर?